प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का धरना राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में अब भी जारी है। इधर 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी एक बार फिर से सुनवाई न होने की वजह से काफी ज्यादा हताश और परेशान नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को इस मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी है, जिस वजह से अभ्यर्थी काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। इस प्रकरण की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 25 मार्च की तारीख दी है। इस प्रकरण की पहली सुनवाई सितंबर 2024 में हुई थी। उसके बाद से लगातार तारीखों पर तारीखें मिल रही हैं। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का साफ तौर पे यही कहना है कि इस प्रकरण के निस्तारण के लिए सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट से डेट मिल रही है। और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी पिछले लगभग 5 वर्ष से लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं, सरकार से मांग करते हैं, लेकिन उनकी बात को नहीं सुना जा रहा है। सुनवाई न होने की वजह से सभी अभ्यर्थी काफी ज्यादा आहत नजर आ रहे हैं। सरकार की तरफ से पहल की मांग को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का धरना लखनऊ के इको गार्डन में लगातार जारी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक उनकी मांग नहीं पूरी होती तब तक वह धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। इस बार होली के त्योहार पर भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने धरना देते हुए इको गार्डन में बैठे रहे। धरना स्थल पर मौजूद अभ्यर्थियों ने होली के दिन भी उपवास रखा था। अभ्यर्थियों ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार की हठधर्मिता और निर्दयता से 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को होली पर भी भूखे रहने के लिए मजबूर किया गया है। आपको बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में हाई कोर्ट से आरक्षण मामले में अपने पक्ष पर फैसला आने के बाद अभ्यर्थियों ने दबाव बनाया था। सरकार इस मामले में सितंबर 2024 से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी, जहां पर सितंबर में पहली बार इस केस की सुनवाई शुरू हुई थी। तब से लेकर अब तक इस मामले में 9 सितंबर को सुनवाई शुरू हुई थी, जिसके बाद इसकी अगली तारीख 23 सितंबर दी गई। इस दिन सुनवाई नहीं हो पाई थी और इसके बाद अगली डेट 15 अक्टूबर दी गई, फिर 11 फरवरी, फिर 4 मार्च, फिर 18 मार्च को सुनवाई की तारीख दी गई थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि 18 मार्च को भी इस मामले को लेकर सुनवाई नहीं हो पाई है और अब लगभग संभावित तारीख जो दिखाई जा रही है वो 25 मार्च बताई गई है। अब देखना ये होगा कि क्या 25 मार्च को इस मामले पर सुनवाई हो पाती है और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो पाता है। फिलहाल तो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का यही कहना है कि सरकार इतनी ज्यादा असंवेदनशील है कि इन अभ्यर्थियों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। और जो सरकार ये कहती हुई आती थी कि सबका साथ सबका विकास, ये बातें भी अब झूठी होती हुई नजर आ रही हैं। ये बातें महज एक जुमला साबित होती हुई नजर आ रही हैं और अभ्यर्थियों के बीच में काफी ज्यादा रोष है। इस वक्त पर इको गार्डन में अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि अगर सरकार ने जल्द से जल्द इस मामले का निस्तारण नहीं किया तो ये अभ्यर्थी सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे, विधानसभा का घेराव करने के लिए मजबूर होंगे। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए और क्या कुछ कहा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सुशील कश्यप ने, आप भी सुनिए। सुशील जी, आपका हमारे चैनल रटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। सुशील जी, जैसा कि आप लोगों के द्वारा अवगत कराया गया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वो कल कोर्ट पहुंचे हुए थे और कल एक अहम सुनवाई रखी गई थी। एक लंबा इंतजार आप लोगों ने किया, फिर कल का दिन आया, तो कल कोर्ट में क्या कुछ हुआ? क्या अगली तारीख मिली या फिर कोई सुनवाई हुई? इस विषय में भी जानकारी दीजिए। एक्चुअली है मैम क्या कि ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में करीब 6 से 7 महीने बीतने का हो रहा है जी। और उच्चतम न्यायालय ने जब सीजेआई साहब की पहली हियरिंग हुई थी, उससे तो हम लोगों को उम्मीदें जगी कि शायद कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो उच्च न्यायालय ने आदेश राज्य सरकार को दिया था और कहा था कि अविलंब इसको जो है नई सूची बना करके जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है उनको जो है कि न्याय दीजिएगा। लेकिन सोची समझी साजिश के तहत सरकार ने अपने लोगों को उच्चतम न्यायालय में एसएलपी दाखिल करवा करके जी। अब हम लोगों को वहां पर आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से वहां पर तोड़ने का काम कर रही। करीब 6 से 7 बार डेजिग्नेटेड सुपर सीनियरों के माध्यम से हम लोग मेंशन करा रहे हैं जी। कोर्ट उस पर कोई गंभीरता से ध्यान दे नहीं रही है जी। और गंभीरता से न ध्यान देने के पीछे से वजह यह है कि राज्य सरकार जिसने मुकदमा किया है वो स्टैंड नहीं कर रही है, वो अपनी बात कोर्ट को बता नहीं रही है। तो लिहाजा सबसे अहम जो मतलब कि हीला हवाली है वो राज्य सरकार की तरफ से है। लेकिन अगर राज्य सरकार हीला हवाली कर रही है तो उच्चतम न्यायालय को चाहिए कि कोई कठोर कार्यवाही करे जिससे वो लोग विवश होकर के अदालत पहुंचे और उस पे बहस करे और जिससे कोई सम्मान आदेश पारित किया जा सके। करीब 17 से 18 सुनवाइयां मतलब डेटें पड़ी जी, लेकिन कोई भी सकारात्मक जो है कि सुनवाई नहीं हो सकी। सिर्फ डेट मिली, डेट के सिवा हम लोगों को कुछ नहीं मिला। हम आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे राज्य सरकार से कि जो विधि व्यवस्था में है वो अगर आरक्षण दलितों पिछड़ों को मिलना चाहिए तो उसको आप देने में क्यों गुरेज कर रहे हो? आप अदालत में पहुंच करके अपनी बात बताइए, हम अपनी अदालत में बात पहुंच करके बताएंगे। जो गलत सही होगा वो उच्चतम न्यायालय निर्णित करेगा। जी,
सुशील जी, इस बीच में देखने को मिला कि आप लोगों के द्वारा एक प्रदर्शन भी किया जा रहा है लखनऊ के इको गार्डन में। आप लोगों ने होली के दिन भी उपवास रखा, लेकिन फिर भी सरकार इन सारी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या आप लोग आंदोलन अब भी कर रहे हैं और तब तक करते रहेंगे जब तक कि आप लोगों के लिए कोई ठोस सुनवाई नहीं हो जाती, या फिर और कोई आप लोग अपना जो रणनीति है उसको बदलने का प्रयास करेंगे? एक्चुअली था कि अभी तो हम लोग जो है कि उच्चतम न्यायालय में मामला विचाराधीन है, इसलिए हम लोग जो है सड़कों पे नहीं उतर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से उच्चतम न्यायालय में ढुलमुल रवैया है जो है उच्चतम न्यायालय का भी, लिहाजा अब हमको लगता है कि हम लोगों को, पूरे प्रदेश के युवाओं को, प्रतियोगी छात्रों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। गांधीवादी तरीके से हम लोगों को जो है अदालत को भी जगाने का काम करना पड़ेगा कि इतनी बार हम कह रहे हैं कि हमको भी सुन लिया जाए। अन्य मुकदमे सुना जा रहा है, हमारे को कहा जा रहा है 2 हफ्ते बाद आइए, मार्च में आइए, फरवरी में आइए। ये मतलब क्यों ऐसा किया जा रहा है? यहाँ पर इनडायरेक्टली रूप से सरकार का हस्तक्षेप है, इसलिए जो है डिले किया जा रहा है। लेकिन हमारे संगठन के साथियों ने, पूरे प्रदेश के साथियों ने जो है एक मीटिंग आहूत की है। जल्दी उस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। जैसा भी निर्णय होगा, यही मतलब उम्मीद यही है कि अब हम लोग पूरे प्रदेश के साथी एकजुट होकर के जो है विधानसभा का घेराव करेंगे, ताकि सरकार तक ये बातें पहुंच सके। ये भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, पेचीदा मैटर है, ओबीसी एससी से जुड़ा मैटर है, रोजगार से जुड़ा मैटर है, इसलिए इसको अविलंब सुलझा ले। नहीं सुलझाती है तो हम लोग विवश हो जाएंगे और गांधीवादी तरीके से विधानसभा को घेराव करेंगे। जी सुशील जी, यानी कि ये बात अब कही जा सकती है, जो कुछ वक्त पहले ये बात कही गई थी कुछ नेताओं के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा, कि दलित और पिछड़ों की जीत हुई है जब 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पे बातचीत हुई थी, और अब वही लोग फिर से कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, जबकि आप लोगों के द्वारा हर एक संभव प्रयास किया गया, आवासों का घेराव किया गया, आप लोग सड़क पे भी उतरे, लेकिन स्थिति वैसी की वैसी ही बनी हुई। बस हुआ ये कि मामला हाई कोर्ट डबल बेंच से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। जी, एक्चुअली है क्या कि ये लोग अदालत में मामले को ले जाकर के फंसा देते हैं, ताकि कोई कहे तो उसके लिए एक जवाब होगा कि माननीय न्यायालय में मामला विचाराधीन है, इसलिए वहां का निर्णय आने दीजिए। तो इसमें बोलेगा तो कौन बोल सकता है? लेकिन जो सरकार में बैठे लोग हैं, विपक्ष अगर बोलती है तो उसको, हमको लोगों को बता देते कि ये उन्हीं पार्टियों के लोग हैं, उन्हीं की पार्टियों के एजेंट हैं। आप खुद ही सोचिए कि 7 साल 8 सालों से अगर संघर्ष न करते तो उच्च न्यायालय इस बात पर कैसे मोहर लगाते कि आपकी भर्ती में गड़बड़ी है। पहले तो ये कहते थे कि ठीक है, आप आरोप लगा रहे हो, ठीक है, अदालत का आदेश आने दीजिए। अदालत एकल पीठ का आदेश आ गया, डिवीजन बेंच का आदेश आ गया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का आदेश आ गया है, अनुसूचित जनजात आयोग का आदेश आ गया है, अनुसूचित जात आयोग का मतलब आदेश आ गया है। सभी ने कहा गड़बड़ी है, घोटाला है। तो जब सारे लोगों ने कहा, आपने खुद ही लिस्ट जारी करके बता दिया कि हमसे गलती हुई है, हमने रिजर्वेशन पॉलिसी का सही से पालन नहीं किया है, फिर भी उसके बावजूद भी इतनी बेशर्मी की हदें पार कर रहे हो। जब आप गलती स्वीकार कर लिया है तो जनता के सामने लाओ, मुझसे गलती हुई थी, इसको मैं सुधार रहा हूँ। लेकिन अभी भी बेशर्मी की हदें पार कर रहे हो। न मालूम किस मुंह से कहते हो कि सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और पारदर्शी भर्ती हो रही है। कुछ भी नहीं। इसका जीता जागता 69,000 शिक्षक भर्ती में देख ही रहे हो कि अगर 8 सालों से लड़ाई न लड़े होते तो शायद इनकी जो 69,000 शिक्षक भर्ती होती वो शीशे के तरीके से साफ होती। ये भी दम्भ भरते, जैसे कुंभ संगम में बोल रहे हैं कि एक नाविक को बता रहे 30 करोड़ रुपए का वो व्यवसाय कर लिया, कमा लिया। बताइए, ये विश्वसनीय चीज है कि 45 दिन के अंदर 30 करोड़ रुपए का वो नाव चला करके व्यवसाय कर लेगा? तो उसी तरीके से लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं। दलितों, पिछड़ों, गरीबों, कमजोरों के हकों को लूट करके अपने विशेष वर्ग को देने के लिए ये लोग बैठे हुए हैं। जब तक ये लोग रहेंगे तब तक दलित और पिछड़े को न्याय नहीं मिलेगा। इसको तो इस बात का अंदाजा हम लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि 7 से 8 सालों को बीतने का हो रहा है। कहीं भी सरकार हमारे साथ, दलितों पिछड़ों के साथ नहीं खड़ी हुई। कहती जरूर है कि टीवी न्यूज चैनलों पर, मंचों पर कि हम दलितों पिछड़ों के हित में काम कर रहे हैं, लेकिन जहां कानूनी दांव पेच आता है, जहां पर इनको फैक्ट रख करके बात करना चाहिए, वहां पे हम लोगों से किनारा कर लेती है। हम उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका में अगर यही हाल रहा तो कोई अदालत जाएगा नहीं, जुल्म सह लेगा, लेकिन कोई अदालत जाएगा नहीं, क्योंकि जिससे मुझे उम्मीदें हैं वो खुद ही मुझे इग्नोर कर रहा है। आप बताइए कि एक बार की मतलब मेंशनिंग की फीस 3.5 लाख रुपए चार्ज करते हैं सीनियर। 7 से 8 बार मेंशनिंग कराने का औसत आप देख लीजिए, कम से कम 25 लाख रुपए हमने सिर्फ मेंशन में खर्चा किया।
ये गरीब कमजोर तबके के लोगों का शोषण नहीं तो और क्या है जी। अभी तो सुनवाई शुरू होना है। ये लोग इसी तरीके से हमारा आर्थिक शोषण कर रहे हैं, आर्थिक रूप से मुझे कमजोर कर देंगे और ये चाहते हैं कि इस तरीके से इनको कमजोर कर दो ताकि आर्थिक रूप से कमजोर हो जाए और उच्चतम न्यायालय में सुनवाई न करवा पाए, आखिरकार ही भाग जाए, जिससे इनकी जो कलाई खुली हुई है, जिससे इनकी जो चोरी पकड़ी गई है उसका पूर्ण रूप से उच्चतम न्यायालय में पर्दाफाश ना हो सके। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दें कि घर कुरिया बिक जाएगी, सड़कों पर आ जाएंगे, घास काट करके व्यवसाय करेंगे, लेकिन इनसे तब तक लड़ेंगे जब तक इस भर्ती में उच्चतम न्यायालय से कोई सम्मान आदेश नहीं आ जाता है, तब तक लड़ाई लड़ेंगे हम लोग इनसे। जी, सुशील जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। वेलकम।